नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है द रिलेशन R इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड एज R इक्वल्स टू x, y such that x plus 4y equals to 10 where x, y belongs to natural numbers is। उसके बाद पूछा है वही ऑप्शंस में गिवन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज वगैरह या फिर इक्विवेलेंस। तो अब हम यूज़ करें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। आई होप कि आपकी स्टडीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसकी वजह से। तो पहले जो क्वेश्चन है हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y। 10 माइनस 4y नेचुरल नंबर्स में हम x की वैल्यू यानी कि हम 1, 2 यहाँ तक कि हम इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं लेती हूँ x को 1 तो y क्या आएगा 10 माइनस 4 दैट विल बी 6। मैं x को लेती हूँ 2 ये 8 हो जाएगा 10 माइनस 8 y भी हो जाएगा 2। अब मैं अगर x को लेती हूँ 3 तो y आएगा -2। मैं x लेती हूँ 4 y आएगा -6। तो मेरे पास सेट बन रहा है रिलेशन 1, 6, 2, 2, 3, -2, 4, -6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बनेगा 5, -10, फिर बनेगा 6, -14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है a, बिलोंग्स टू R, लेकिन यहाँ पे a, टाइप का कोई सेट ही नहीं है, सिर्फ 2, 2 है, बाकी कोई नहीं है। सेकंड, अब आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है इफ़ a, b बिलोंग्स टू R देन b, a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये होता है सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे 1, 6 तो है लेकिन 6, 4 नहीं है। 6 के साथ 1, 6 तो है लेकिन 6, 1 नहीं है क्योंकि 6 के साथ -14 आ गया। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में होता है इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R देन a, c शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब इसमें हम x और y की टर्म्स में गिवन है, चेक करते हैं। हमारे पास, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो जैसे मेरे पास रिलेशन गिवन है x और y की टर्म्स में, तो मैं a, b और c की जगह x, y और z लेकर चलूँगी। तो यहाँ पे है x + 4y = 10। लेट ये हमारा x, y की टर्म्स में हो गया। अब हम y, z, तो y + 4z = 10। ये तो हमें गिवन ही है कि x + 4y = 10 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर ही रहा है। y और z भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव, इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R देन x, z शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब x और y और z अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट भी R को बिलोंग करने चाहिए। ये तो हो गई ट्रांजिटिव की कंडीशन। लेकिन ये तो ऑब्वियस है, अगर x + 4y = 10 भी n को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ये भी नेचुरल नंबर को, और R वाले जो रिलेशन है इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा कि x + 4z = 10 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बिलोंग टू सेट R। और जब सेट R को बिलोंग करेगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है a, और a, की कंडीशन सिर्फ यहाँ पे एक है, दैट इज 2, 2। उसके बाद
सिमेट्रिक में ये था कि ए और बी का अगर एक सेट से बिलोंग करे तो बी कॉमा ए भी, पर यहाँ पर 1,6 तो है, लेकिन 6,1 इसका रिवर्स नहीं है, 6 के साथ -14 है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर x, y किसी भी सेट को बिलोंग कर रहा है और फिर वो y जो है वो z के साथ किसी और सेट को बिलोंग कर रहा है, आई मीन अगर x, y कोई दो एलिमेंट से एक सेट को बिलोंग कर रहा है और y, z भी उसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका लास्ट एलिमेंट यानी कि x, z भी बिलोंग करने चाहिए उसी सेट से। तो यहाँ पे x + 4y तो गिवन था कि वो R को बिलोंग कर रहा है। अब x की प्लेस पे y आ जाएगा, y की प्लेस पे z, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दैट इज डिफाइंड इन NCERT। उसके बाद जब ये दोनों इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x + 4z भी इसी को बिलोंग करेगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 14, says let R be the relation 3,1, 1,3, 3,3 defined on the set A equals to 1, 2, 3. Then R is symmetric, transitive but not reflexive. True, false, can't say, partially true, partially false. So we have relation. तो हमने इन एलिमेंट्स का यूज़ करके ये रिलेशन बनाया, मतलब हमें ये सेट भी गिवन है जिससे ये रिलेशन बना। तो अब हमारे से पूछा है कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव वाला ही, तो अब हम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए 2 डिजिट्स x = y होना चाहिए और यहाँ पे 3 और 3 = 3 हो रहा है, x की प्लेस पे भी 3 है और y की प्लेस पे भी 3 है, सो इट विल बी रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि a, b शुड बी इक्वल टू b, a, तो यहाँ पे 3,1 भी है और 1,3 भी है, मतलब x, y, x, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था, a, b इक्वल्स टू b, c, अगर a, b बिलोंग कर रहा है किसी सेट को और b, c भी उसी को बिलोंग कर रहा है, तो फिर c, a को भी बिलोंग करना होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 बिलोंग कर रहा है, सेकंड में 1 और 3, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी होने चाहिए इसी सेट के अंदर। तो फर्स्ट सेट था हमारे पास 3,1 का, सेकंड था 1,3 का। अब नेक्स्ट इन दोनों से भी होना चाहिए इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 3,3, तो 3,3 भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास तीनों है 3,1, 1,3 और ये वाला 3,3 भी, सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो लेकिन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, R इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि इसमें 3,3, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Let R is equals to A, A cube. A is a prime number less than 5. मतलब हमारे पास जो रिलेशन है उसको अगर हम सिंपली लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, क्योंकि प्राइम नंबर लेस देन 5 बोला है। प्राइम नंबर लेस देन 5 2 होगा या फिर 3 होगा, तो 2,3 आएगा सिर्फ, बाकी तो 5 से बड़े होते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ R, हमें इसकी रेंज निकालनी है, रेंज, और हमारे पास रिलेशन में ये भी गिवन है a, क्यूब, तो यानी कि हम a पे 2 पुट करेंगे, यानी कि ये x होगा और ये y होगा। x क्या होता है जो हम पुट करते हैं और y होता है जो हमारा आंसर आता है। तो हम यहाँ पर पहले a पुट करेंगे, 2 करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे हम। अगर हम 2 है, हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और सेकंड हमारे पास एलिमेंट है 3
हम 3 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। तो हमारे पास यानी कि रेंज का जो सेट बना वो बना 8,27। तो हमारे पास रेंज होती है वो एलिमेंट्स जो x की वैल्यू पुट करके हमें मिलते हैं। वो एलिमेंट्स जो हमें x की वैल्यू पुट करके मिलते हैं वो हमें मिले 8 और 27। तो ये गिवन है बी पार्ट। बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट question that we will do is question number 23. It says the function f is defined by n to n given by fx equals to 2x. fx equals to 2x. This is question number 23. ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड मैनी वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्टिव से। इंजेक्टिव मतलब 1 फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की प्लेस पे 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 × 1। अगर हम x की प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो हमारा आंसर 4, 3 रख रहे हैं तो 6, 4 रख रहे हैं तो 8। यानी कि यूनिक वैल्यूज़ आ रही है। हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ एन यूनिक इमेज। सो ये 1 तो है। इंजेक्टिव तो ये है। 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है। उसके बाद हम मैनी वन पे आते हैं। मैनी वन तो पॉसिबल ही नहीं है। मैनी ऑब्जेक्ट्स की एक इमेज तो हो ही नहीं सकती है इसमें कि 1 और 2 की सेम इमेज आए। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ट्वाइस करना है और हर नंबर का ट्वाइस डिफरेंट होता है। तो मैनी वन यानी कि इनटू ये नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं सर्जेक्टिव पे, ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए आपको रेंज और कोडोमेन में फ़र्क पता होना चाहिए। यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में कि n to n बना हुआ है रिलेशन, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम 1 को पुट कर रहे हैं 2 आ रहा है, 2 को पुट कर रहे हैं 4 आ रहा है। हम नेगेटिव में नहीं गए। अगर हम नेगेटिव में जाते तो ये इनटू भी हो सकता था, मैनी वन भी हो सकता था कि अगर हम 2 और -2 दोनों स्क्वायर करने से भी आ सकता था। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स को देखना है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स को देख रहे हैं, ओ क्लियर नहीं, अब क्लियर है। हमारे पास गिवन है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, हमारे पास ये रिलेशन गिवन है जिससे हमें ये सारे के सारे फंक्शंस या फिर रिलेशंस बना के चेक करने हैं इसी सेट से। यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर अब हम कोडोमेन और रेंज की बात करें तो हमारे पास जो सेट मिला हमें इस रिलेशन की वजह से वो मिला 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये सेट है, इसी में से मुझे रेंज मिलनी चाहिए और इसी में से कोडोमेन। अगर मेरी रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती है तभी ये सर्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑन टू होगा। अब अगर मैं 1, 2, 3, 4 ले रही हूँ तो आप नोटिस करोगे इवन नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो नेचुरल नंबर्स में 3, 5, 7, 9 ये सब भी होते हैं, इवन ऑड सब होते हैं, पर ये तो नहीं आ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी मल्टीप्लाई की, जब मैंने 1 पुट किया तो 2 आंसर आया, 2 पुट किया 4 आया, बीच में इनके 3 भी तो होता है ना, 3 तो आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब हमारी रेंज में सिर्फ इवन नंबर्स हैं, ओनली इवन नंबर्स, यानी कि नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स। पर हमारे पास कोडोमेन क्या है, हमें सेट जो गिवन था वो था टोटली ऑल दी नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो रेंज कोडोमेन का यहाँ पे सबसेट हो रहा है। रेंज यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 की एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है। सो द ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर।